अस्सलामुअलैकुम बेटा। अपनी आज की क्लास का आगाज करेंगे और आज की क्लास के अंदर हम लिमिट्स के टॉपिक को फाइनली एंड कर रहे होंगे। कल की क्लास के अंदर हमारे एक से दो टॉपिक रह गए थे, तो आज की क्लास में उसको हम लोग एंड करने के ऊपर जाएंगे, लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को। हमारे पास लिमिट्स के टॉपिक के अंदर आज की क्लास में सबसे पहले लिमिट्स ऑफ अ रैशनल फंक्शन का कॉन्सेप्ट एक डिपेंड कर रहा है। इसको जरा समझ लेते हैं कि भाई लिमिट्स ऑफ द रैशनल फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपके पास रैशनल फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई होती है और आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भैया लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर और मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है 6x स्क्वायर, और आगे गिवन है पॉजिटिव का 2x, आगे आ रहा है पॉजिटिव का 1, और नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास गिवन है 5x स्क्वायर, देन माइनस का 3x, देन पॉजिटिव का 4। ये मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। या फिर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन और एग्जिस्ट कर रहा है इसी पैटर्न के ऊपर कि मेरी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, मेरी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर। और एग्जामिनर मुझसे कहता है कि क्वेश्चन आ रहा है सिंपल तरीके से 2x क्यूब, और नीचे डिवीजन के अंदर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। सही है ना? या फिर मैं कहता हूं कि मेरी लिमिट अप्रोच कर रही है, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, और मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है 7 × x⁹ माइनस का 4 टाइम्स ऑफ x⁵ और आगे आ जाता है प्लस का 2x माइनस का 13। और आपके पास नीचे डिवीजन के अंदर आ रहा हो सिंपल तरीके से माइनस का या 3 × x⁹ और आगे आ जाए पॉजिटिव का x⁸ 8 प्लस का x⁻10। सही है ना? ये क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो, आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आपको दिखेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, डिफरेंट पेपर्स के अंदर। सिंस दिस इज अ क्रैश बैच, तो मेरी कोशिश है जो एक्स्ट्रा रेलिवेंट टॉपिक नहीं है उनको ना डिस्कस किया जाए। जो टॉपिक ज्यादातर पेपर्स के अंदर आते हैं, हम नॉर्मली उन टॉपिक्स के ऊपर अपनी बात को कंक्लूड करें। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिट्स के अंदर जो पूछा जाता है वो रैशनल फंक्शन की लिमिट्स का होता है। आपने अक्सर व पेशतर देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर गिवन होंगे। अब आपको इसको सॉल्व करना, अगर आप एफएससी लेवल के ऊपर जाओगे तो इसको सॉल्व करने का तरीकेकार ये होता है कि आप कॉमन लेते हो, कॉमन लेके सिंप्लीफिकेशन करवाते हो और एक लंबा सा काम करते हो। याद रखिएगा, मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताता हूँ। कभी भी अगर आपके पास दो अलजेब्रिक टर्म्स डिवाइड हो रही हो, इस कॉन्सेप्ट की शॉर्टकट क्या है कि कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास दो अलजेब्रिक टर्म्स आपस के अंदर क्या हो रही हो, डिवाइड। कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपके पास दो अलजेब्रिक टर्म्स आपस के अंदर डिवाइड हो रही हैं और आपकी लिमिट इंफिनिटी पे अप्रोच कर रही है, ये दो कंडीशंस कंपलसरी हैं। अगर तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है कि आप सिंपल हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आपका आंसर होता है। आपका क्या आंसर होगा? हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आपका आंसर होगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। यानी कि भाई देखो, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करना है, आपका जो भी क्वेश्चन आ रहा है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो भी टर्म गिवन है, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा आ रहा है? मुझे साफ तौर पे दिख रहा है पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल आ रहा है x²। तो आप ऊपर से भी उसका कोफिशिएंट लोगे, नीचे से भी उसका कोफिशिएंट लोगे। तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ऊपर से 6 और नीचे क्या हो जाएगा? 5 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल 6/5 के बराबर। यानी कि देखो, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक लिमिट है और वो लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर। क्वेश्चन आ जाए फॉर एग्जांपल 5x³ माइनस का 2x³ प्लस का 4x प्लस का 3, और नीचे डिवीजन के अंदर मेरे पास आ जाता है 6x³ माइनस का 7x² प्लस का 4, इस तरीके से। तो भाई अब क्या करेंगे? देखो, मैंने क्या कहा, आपके पास जो भी क्वेश्चन आ रहा है आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो भाई यहाँ पे दो आपके पास पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल आ रहा है x³ का। इस पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है? x³ का। ऊपर से भी उसका कोफिशिएंट लिया जाएगा, नीचे से भी उसका कोफिशिएंट लिया जाएगा। अब इत्तेफाक की बात क्या है कि ऊपर दो दफा x³ आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, सिंप्लीफाई कर दो यार। 5x³ माइनस का 2x³ क्या बन जाएगा? 3x³, और आगे पॉजिटिव का 4x प्लस का 3, और नीचे क्या है? नीचे आ रहा है 6x³ माइनस का 7x² प्लस का 4। तो पूरे क्वेश्चन के अंदर से जो भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल आ रहा है वो कौन सा है? x³ है। तो ऊपर से भी उसका कोफिशिएंट लिया जाएगा, नीचे से भी उसका कोफिशिएंट लिया जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली 3/6 यानी कि 1/2 के बराबर। क्वेश्चन फाइनली हमारा सॉल्व हो जाएगा। सेम गोज फॉर हियर कि भाई लेट सपोज मेरे पास ये क्वेश्चन आ रहा है और या ये क्वेश्चन आ रहा है, तो जल्दी से मुझे बताओ इनके आंसर्स क्या होंगे विद इन सेकंड्स के ऊपर। कैसे सॉल्व करोगे इसे? आपने करना क्या है, पूरे क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल को देखना है। ऊपर से भी उसका कोफिशिएंट लोगे, नीचे से भी उसका कोफिशिएंट लोगे। सिंपल है, एटलीस्ट ट्राई करो, इजीली समझ में आना चाहिए। या फिर चलो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, और आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 5x² प्लस का 2x प्लस का 1,
और नीचे मेरे पास आ रहा है सिंपल तरीके से 3x³ माइनस का 4x प्लस का 2x²। अब मुझे बताओ क्या आंसर होगा जल्दी से। बेटा मैं दोबारा बताऊंगा मगर पहले आप एटलीस्ट ट्राई तो करो, क्या लिखो भाई। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चों ने कहा कि सर 2 होगा, वो तमाम बच्चे जल्दी से तालियां बजाएं, मगर वो तालियां चेहरे पे होनी चाहिए, नॉट ऑन दी हैंड्स। भाई देखो मैंने आपको क्या लॉजिक बताया, मैं दोबारा से पूरी बात रिपीट कर देता हूँ इन केस किसी बच्चों को नहीं समझ में आई। मैंने आपसे कहा कि बेटा देखो दुनिया के अंदर कभी भी लिमिट्स का टॉपिक बहुत आता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है रैशनल फंक्शन की लिमिट का। अगर आपके पास कभी भी अलजेब्रिक टर्म गिवन है फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर और आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है? थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट, थ्रू आउट द क्वेश्चन हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखा जाएगा। सही है, यानी कि लेट सपोज मेरे पास इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपने ऊपर से भी देखना है नीचे से भी देखना है कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है। मैंने जानबूझ के ऊपर लिखा हुआ भी x² है, सही है ना? तो ऊपर से भी देखा जाएगा नीचे से भी देखा जाएगा, तभी इसका आंसर क्या आया, 6/5 के बराबर आ गया। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अच्छा सेकंड नंबर के ऊपर मेरे पास जो क्वेश्चन था, अब इसको जरा देखो। हम यहाँ पे भी क्या काम करेंगे, सबसे पहले देखो कि भाई फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर। अब आप देखोगे कि भैया हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल x³ है। जो भी आपके पास ऊपर से भी और नीचे से भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल आ रहा है, आप उसको देखोगे तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है, x³ है। वेरी गुड भाई। अच्छा भाई, तो इसका आप कोफिशिएंट देखो, तो ऊपर देखो, ऊपर x³ का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट कहते हैं वेरिएबल के साथ लिखे गए नंबर को, तो ऊपर x³ का कोफिशिएंट आ रहा है 2 के बराबर। और नीचे अगर आप डिनोमिनेटर के अंदर देखो तो आपके पास तो नीचे x³ मौजूद ही नहीं है। तो नीचे जब x³ मौजूद नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जीरो मौजूद है ना वहां पे। क्योंकि देखो नीचे अगर x³ मौजूद नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ, 0 × x³ कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ भाई। यानी कि 0 जब x³ से मल्टीप्लाई हो तो खत्म हो गया ना, यानी कि मौजूद ही नहीं है एक तरीके से। जब नहीं मौजूद तो 0 आ गया। तो 2/0 का मतलब क्या है कि आंसर किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी के बराबर होगा। सिंपल इज दैट। सिमिलरली देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यहां पे देखो आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन को सर्च करो। कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है, आप खुद देखो कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है, x की पावर 10 है। यानी कि x की पावर 10 का कोफिशिएंट ऊपर से भी देखा जाएगा नीचे से भी देखा जाएगा। ऊपर मौजूद नहीं है तो 0 आएगा, नीचे मौजूद है तो 1 आ जाएगा। 0/1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। बेसिक मैथ्स है भाई, 0/1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, तो पूरे कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा आ रहा है, x³ आ रहा है। तो भाई ऊपर उसका कोफिशिएंट क्या है, आपने कंप्लीट क्वेश्चन में सर्च करना है हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है, x³ है। तो भाई ऊपर क्या मौजूद है, नहीं मौजूद, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। नीचे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, 3 के बराबर। तो भाई याद रखिएगा ना, दुनिया में ऊपर कोई भी टर्म मौजूद है और नीचे 0 आ जाए तो ये इन्फिनिटी होता है। बट अगर ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी टर्म मौजूद हो तो ये 0 के बराबर ही होता है। बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, मैंने कल की क्लास के अंदर भी बात आपको पढ़ाई थी। क्लियर है भाई? तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 0/, आपके पास 3, यानी कि आंसर 0 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या मसले की बात है, प्लीज लेट मी नो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी, जल्दी से मुझे बताओ। कोई चिंता की बात इसके अंदर, कोई चिंता की बात इसके अंदर, बात पल्ले पड़ती है भाई, सिंपल सी चीज है, कोई मसला इसके अंदर, क्लैरिफाइड हो गया? जल्दी से मुझे बताओ। क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। मेरे प्यारे बेटे, इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो कोऑर्डिनेटर साहब के पास अब तमाम चीज़ों के ऊपर जो है ना, ये जो भी अभी कोऑर्डिनेशन होती है, अब उसके लिए डायरेक्टली सर हंजला को एक मैसेज कर सकते हो। ही इज द कोऑर्डिनेटर। आपकी कोई क्वेरी रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट की या पर्टिकुलरली कब फॉर्म फिल करना है, क्या फिल करना है, तो सर हंजला उसको रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल मेरा बेटा हमजा अली खत्री ऐसे ही होगा, सही है। बिल्कुल मेरा बेटा, मैंने जानबूझ के ऐसा वाला दिया था। सर सेकंड वाला वापसी समझा दें बेटा। सेकंड वाले के अंदर हमारे पास सिंपल तरीके से क्या चीज आ रही है, जरा गौर से देखो। आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर हाईएस्ट पावर वेरिएबल आप देखोगे, हाईएस्ट पावर वेरिएबल x³ है, तो ऊपर x³ मौजूद है, उसका कोफिशिएंट 2 होगा। नीचे मौजूद नहीं है तो नीचे डिवीजन में 0 आ जाएगा। मैं इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है 5x⁴ माइनस का 3x³ प्लस का 2x² और नीचे आगे आ गया प्लस का 1। और नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, नीचे मेरे पास आ रहा है 7 × x³ प्लस का 4 × x² माइनस का 3x प्लस का 2। लेट सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है, लिमिट मेरी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर। तो भाई देखो हाईएस्ट पावर वेरिएबल कंप्लीट क्वेश्चन में देखा जाएगा, तो कंप्लीट क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा है, x की पावर 4 है। ऊपर से भी उसका कोफिशिएंट देखो, नीचे क्या x की पावर 4 के मौजूद है, नहीं मौजूद है, तो नीचे उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी के बराबर होगा। सिंपल इज डेट। क्लियर है मेरा बच्चा? और बताओ भाई।
नहीं सर, इसके नीचे वाला अब्दुल्ला बिन अफ्ताब, तो उसके नीचे वाले में x की पावर 10 हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट है ना। हाईएस्ट पावर वेरिएबल कौन सा, x की पावर 10 है। ऊपर मौजूद नहीं है, नीचे मौजूद है। जहां मौजूद नहीं है वहां पे जीरो आ जाएगा, जब नीचे मौजूद है तो उसकी जगह पे उसका कोफिशिएंट लिख दिया जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। बेटा लिमिट के अलावा कोई क्वेश्चन, आपकी बेसिक मैथ्स की थोड़ी क्लास है, लिमिट के अलावा क्यों आएगा बच्चा। सर अच्छा, यहां तक की बात क्लियर हो गई। यार हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमारे पास एक लिमिट के अंदर फॉर्मूला है। मैं कोशिश करूंगा लिमिट के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं क्लास के एंड के अंदर जरा डिस्कस भी हम कर लें। हमारे पास एक बड़ा फेमस किस्म का क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनफैक्ट। वो क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर जो है ना कभी कभार मजाक की बात करता है, उसको मजाक करने का बहुत शौक है। वो कहता है कि भाई अगर तुम्हारे पास एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, जरा गौर से बात समझिएगा। अगर मैं आपसे क्या कहता हूँ कि मेरे पास एक एन आ रहा है और ये एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, आगे आ रहा है 1 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय, चलो मैं पहले बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय एन कहीं पे गिवन है और होल पावर के अंदर आपके पास है n/1, तो ये किसके बराबर होता है। देखो मैं इसकी एक आपको लॉजिक बताता हूँ। हमारे पास लिमिट्स के अंदर एक फॉर्मूला होता है। लिमिट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है कि कभी भी दुनिया के अंदर अगर मेरी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, दुनिया में कभी भी अगर हमारी लिमिट क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है हमारे पास सिंपल तरीके से इन्फिनिटी के ऊपर, सही है ना। हमारी फर्स्ट टर्म आ रही है वन के बराबर, फर्स्ट टर्म किसके बराबर आ रही है, वन के बराबर। सेकंड टर्म जो हमारी आ रही है ना, जो भी सेकंड टर्म हमारी आ रही है उसका रेसिप्रोकल बाहर पावर पे होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल बाहर पावर पे होना चाहिए। अगर तो ऐसा हो रहा होगा तो आपका आंसर होता है ई के बराबर, और ई की पावर के अंदर जो भी सेकंड टर्म का न्यूमरेटर होता है वो ई की पावर में आता है। ये बहुत बेसिक सी मैंने बात आपको बताई है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ क्वेश्चन आ रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हुमैरा बेटा मैं आपकी क्वेश्चन का आपको भी आंसर करता हूँ, गिव मी अ सेकंड। सही है, क्वेश्चन आ रहा है 1 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय एक्स, होल पावर के अंदर मेरे पास आ रहा है x/5। तो इसका आंसर क्या होगा, जरा सोचो इसका आंसर किसके बराबर होगा। अगर मेरे पास क्वेश्चन कहता है कि भाई क्वेश्चन क्या आ रहा है 1 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय एक्स, और ई की पावर के अंदर आंसर किसके बराबर होगा, जो भी सेकंड टर्म में रेसिप्रोकल आ रहा है, जो भी सेकंड टर्म के अंदर रेसिप्रोकल आ रहा है वो बाहर पावर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो खुद सोच के बताओ इसका आंसर किसके बराबर होगा। क्या इसका आंसर हमारे पास बराबर होगा ई की पावर 5 के या सिंपल ई की पावर 1 के। एटलीस्ट थोड़ा सा सोचो, मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, आई रियली वांट के एटलीस्ट आप थोड़ा सा सोच के बोलें क्या होगा आंसर, जरा सोचो फिर मुझे बताओ किसके बराबर होगा। तमाम बच्चे, मुझे तमाम बच्चों से चाहिए भाई, तमाम बच्चे एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो ट्राई करो यार, कुछ तो ट्राई करो दुनिया के अंदर। किसके बराबर होगा है भाई। ई की पावर 5 के, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ई के बराबर होगा, वेरी गुड। बिल्कुल बेटा, हमजा अली खत्री यस। हुमैरा बेटा यस। है भाई, किसके बराबर होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन गिवन है, मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, हम क्या करना चाहते हैं कि देखो जो भी आपके पास सेकंड टर्म आती है ना, ये चलो मैं एक काम करता हूँ, हम एक काम करते हैं, हम जो है ना इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट का सहारा लेते हैं कि हमारा नॉर्मल क्वेश्चन क्या था। हमारा नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, हमारा नॉर्मली फॉर्मूला होता है कभी भी दुनिया में अगर लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, तो क्वेश्चन क्या होता है, वन फर्स्ट टर्म वन होनी चाहिए, फिर जो भी सेकंड टर्म आ रही है उसका रेसिप्रोकल बाय पावर में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आंसर हमारे पास क्या होता है, ई के बराबर। तो हम जरा इस लॉजिक को पिक करते हैं, जो हमारी लॉजिक है ना इसको पिक करते हैं। इसको पिक करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। आपको मैं एक नॉर्मल सी आपको बात दिखाता हूँ ताकि आपको बात एक समझ में आए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अब मैं जरा क्वेश्चन को बिल्कुल चेंज कर रहा हूं। मैं कहता हूं क्वेश्चन आ जाए 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय x प्लस का 1, और होल पावर में सिंपल x आ रहा है। अब जरा सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई। ये वाला क्वेश्चन मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, मगर मैं आपको एक और क्वेश्चन की लॉजिक भी साथ ही देना चाह रहा हूं ताकि आपको बात दोनों की एक साथ क्लैरिफाई हो सके। देखो मैंने सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। मैं आपसे क्या कहता हूं कि भाई अगर मुझे इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है तो इस कॉन्सेप्ट की लॉजिक क्या है, सबसे पहले नंबर के ऊपर एक्स अप्रोच करना चाहिए इन्फिनिटी के ऊपर, फंक्शन अप्रोच करना चाहिए इन्फिनिटी के ऊपर। फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, वन के। सेकंड टर्म जो भी आ रही है
वो बाहर आपके पास क्या होनी चाहिए, उसका रेसिप्रोकल बाहर पावर पे होना चाहिए। जो भी सेकंड टर्म आ रही है उसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, बाहर पावर के ऊपर होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है भाई, उसका रेसिप्रोकल कहाँ पे होना चाहिए, बाहर पावर के ऊपर। तो हमारी हत्तुल इम्कान ये कोशिश होगी कि इस काम को किसी भी तरीके से परफॉर्म करें, इस काम को किसी भी तरीके से हम लोगों ने परफॉर्म करना है। इस सेकंड टर्म को मुझे बाहर किसी भी तरीके से रेसिप्रोकल पे लेकर आना है। आप कैसे लेकर आओगे, अगर मैं आपसे कहता हूँ किस पैटर्न के ऊपर लेकर आओगे सेकंड टर्म के वेरिएबल को बाहर, कि भाई देखो मैं इसको ब्रेक करवा सकता हूँ, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ब्रेक करवा देता हूँ। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। मुझे बाहर पावर के अंदर क्या चाहिए, किसी भी तरीके से बाहर x+1 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल, एक दफा प्लस का 1 लेकर आता हूँ, एक दफा माइनस का 1 लेकर आता हूँ। मैथ्स आपसे क्या कहता है कि भाई अगर आपको कभी भी कहीं पे कोई वैल्यू चाहिए तो एक दफा आप उसको प्लस में लेकर आओगे, एक दफा उसको माइनस में लेकर आओगे। तो भैया मुझे चूंकि बाहर क्या चाहिए, x+1 डिवाइडेड बाय 5 चाहिए, तो मैं इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में लेकर आ गया। यानी कि भैया मैंने क्या करा, एक दफा प्लस का 1 लिखा, एक दफा माइनस का 1 लिखा। इससे फायदा क्या होगा, अब मैं पावर्स को यहाँ पे ब्रेक करवा देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, 1 + 5 डिवाइडेड बाय x+1 एज इट इज, और होल पावर में x प्लस का 1। और फिर एक दफा मैं लिख देता हूँ 1 + 5, और नीचे क्या है, नीचे मेरे पास है x प्लस का 1 और होल पावर में माइनस का 1। तो मैंने क्या करा कि देखो पावर्स को यहाँ पे फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखो अब हम क्या काम कर सकते हैं, अब हम सिंपल तरीके से, हमें ये 5 चाहिए, हमें क्या चाहिए भाई, ये 5 भी बाहर चाहिए ना, हमें ये 5 भी बाहर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड करके 5 को यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 से डिवाइड करा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जो भी मेरी सेकंड टर्म आ रही है उसका रेसिप्रोकल बाहर बन गया। यानी कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, ओरिजिनल क्वेश्चन आपको ये गिवन था, तो आप पहले प्लस का 1 लेकर आए, माइनस का 1 लेकर आए, ताकि +1 - 1 दोनों आए। कभी भी काम अगर पॉजिटिव में चाहिए होता है उसको नेगेटिव में भी लेकर आते हैं। तो हम +1 - 1 सबसे पहले लेकर आए, उसके बाद हम लोगों ने x+1 वाली टर्म को एक तरफ किया, -1 वाली टर्म को हमने अगली तरफ कर दिया। सेकंड नंबर के ऊपर क्या काम किया, सेकंड नंबर के ऊपर हमें चूंकि ऊपर 5 आ रहा था तो हमें x+1 के नीचे 5 चाहिए था, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया। इससे फायदा क्या हुआ कि अब जब मैं फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करवाऊंगा तो मेरी लिमिट x अप्रोच कर रही है कहाँ पे, इन्फिनिटी के ऊपर। तो लिमिट मेरी फाइनली अब दोनों टर्म्स के ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि लिमिट आपकी क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर। तो भाई अगर आप इसको गौर से देखो, ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया 1 + 5 डिवाइडेड बाय x+1, और होल पावर में क्या है, x+1 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर। और यहाँ पे सबसे बाहर होल पावर में क्या है, 5। तो अब जरा गौर से देखो, फर्स्ट टर्म 1 के बराबर आ रही है, सेकंड टर्म जो भी आ रही है उसका रेसिप्रोकल बाहर पावर पे मौजूद है, जो भी सेकंड टर्म आ रही है उसका रेसिप्रोकल बाहर पावर पे मौजूद है। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये ई का ई आ जाएगा, और बाहर वाला 5 इस ई की पावर पे अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमसे क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म पे हमसे क्या कहता है कि भाई फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 होनी चाहिए, सेकंड टर्म की जो भी आपकी आ रही हो वो एज अ रेसिप्रोकल बाहर पावर पे होनी चाहिए। सही है, तो आंसर किसके बराबर होगा, ई के बराबर। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो पावर पे आती है, स्टैंडर्ड फॉर्म पे चूंकि 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। मगर अगर मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म है, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म 1 थी, जो भी सेकंड टर्म आ रही है वो एज अ रेसिप्रोकल बाहर पावर पे मौजूद है, तो ये तो अंदर वाली वैल्यू ई के बराबर आ गई और बाहर जो पावर 5 थी वो इस पे अप्लाई हो गई। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्टली 1 के बराबर होगा। कैसे, कि अगर मैं इसके ऊपर भी लिमिट को अप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 5 का 5, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/0, यानी कि इन्फिनिटी। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और हमें पता है कभी भी डिवीजन में अगर इन्फिनिटी आ रहा हो तो ये 0 बन गया, तो 1 + 0 यानी कि 1 के बराबर। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर 5 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, ई की पावर 5 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ई की पावर 5। अब जरा वापस से ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर किसके बराबर होगा। भाई यहाँ पे आपके पास सेकंड टर्म जो भी आ रही है वो एज इट इज रेसिप्रोकल पे बाहर मौजूद है, तो आंसर आपके पास ई के बराबर होगा। क्योंकि भाई अगर कंडीशन 100% फुलफिल हो रही है कि सेकंड टर्म के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है अगर उसका रेसिप्रोकल बाहर मौजूद है, तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपल ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ई के बराबर होगा। पावर में 5 नहीं लिया जाएगा, पावर में 5 में उस वक्त लेता कि अगर सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर मौजूद नहीं होता। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि भाई लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपसे कहता हूं कि एक क्वेश्चन आ रहा है 1 + 5 डिवाइडेड बाय n, होल पावर में गिवन है फॉर एग्जांपल 5n, होल पावर में क्या गिवन है, 5n। यहाँ पे हमारी लिमिट अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के बराबर। जरा लॉजिकली बात समझो कि भाई देखो अगर लिमिट आपकी इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, जो भी सेकंड टर्म आ रही है इसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए। अभी देखो आपको डायरेक्टली रेसिप्रोकल बाहर नहीं मिल रहा, तो लेकर आओगे तो इसका मतलब ई की पावर पे कुछ ना कुछ आएगा।
क्योंकि जो स्टैंडर्ड आपके पास लिमिट्स के अंदर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि कभी भी एक्स अगर इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो वन प्लस का वन डिवाइडेड बाय एक्स होल पावर में एक्स बाय वन बराबर होगा किसके, ई के। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखो सेकंड टर्म जो आ रही है वो बाहर रेसिप्रोकल पे भी मौजूद नहीं है, तो हमें क्यों नहीं मौजूद, क्योंकि 5/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/n का रेसिप्रोकल होना चाहिए n/5 के बराबर। तो यहाँ पे तो 5n गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, ताकि भैया मेरे पास रेसिप्रोकल फॉर्म आ सके, ताकि मेरे पास क्या हो सके, रेसिप्रोकल फॉर्म बन जाए। जब रेसिप्रोकल फॉर्म बन गई तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे और ये 5 और 5 पावर पे आ जाएगा। ई की पावर 25 हमारा आंसर होगा, इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है। कैसे, मैं वो समझा भी देता हूँ। तो भाई देखो, वन प्लस का 5/n एज इट इज, तो भाई पावर के अंदर, भाई मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो अगर मेरे पास लेट सपोज पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, ए स्क्वायर को अंदर और 3 को बाहर। अगर पावर कभी भी मल्टीप्लाई हो रही होती है तो आप उनको ब्रैकेट्स के बाहर शिफ्ट कर सकते हो। देखो ये n की पावर 5 को मैंने ब्रैकेट के बाहर रहने दिया, और जो बाकी के रिमेनिंग जो अनवांटेड वैल्यूज थी उनको मैंने सिंपल बाहर लिख दिया, तो 5 5 दैट इज 25। तो अब आप और से देखो, जो सेकंड टर्म के अंदर वैल्यू आ रही है उसका रेसिप्रोकल बाहर मौजूद है, जो सेकंड टर्म में वैल्यू आ रही है उसका रेसिप्रोकल बाहर मौजूद है, तो इसका मतलब सिंपल तरीके से अंदर ई आ जाएगा और बाहर पावर में 25 का 25 है। इट इज सिंपल लॉजिक है। भाई देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 होनी चाहिए, जो भी सेकंड टर्म आ रही है उसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए, तो आंसर ई होगा। अगर उसके अलावा कोई वैल्यू आ रही होगी, उसको चेंजिंग लेकर आ रहे हो, तो उसके अलावा कोई वैल्यू लेकर आ रहे होगे तो उसके अंदर फिर चेंजेस लेकर आ रहे होते हैं, सही है ना। उसके अलावा कोई वैल्यू अगर आ रही हो, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसके ऊपर आप मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे। बिफोर टेकिंग योर क्वेश्चन, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है या एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर। क्वेश्चन आ रहा है 1 प्लस का 100 और नीचे डिवीजन में आ रहा है n माइनस का 100, होल पावर में गिवन है आपको 5n का 5n। इसको बताओ कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। भाई जिसको बात पल्ले पड़ती है एटलीस्ट वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करे। लेट मी एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स। जिसको बात समझ में आती है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, अदरवाइज पहले मेरी बात समझो भाई। देखो बेटा, कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपकी लिमिट किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, हमारा फॉर्मूला क्या होता है। देखो हमारे पास मैथ्स में एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है कि भैया सिंपल तरीके से जो भी मेरी टर्म आ रही है मेरे पास, अगर लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस का, यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है 1 प्लस का, और आगे क्या आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय वाई, सही है ना। होल पावर में आपको क्या गिवन है, होल पावर में आपको गिवन है y/1, तो ये किसके बराबर होगा, ये सिंपल तरीके से हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, सिंपली हमारे ई के बराबर आ जाएगा। इसी पैटर्न के ऊपर हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। तो अब आप खुद देखो, अगर मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ रही है, अगर मेरे पास ये क्या आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है, तो भाई इसको आप किस पैटर्न के ऊपर सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करने के ऊपर जाओगे। आप खुद देखो, आपके पास लेट सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया, अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, और वो क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है सिंपल तरीके से, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन आ रहा है 1 प्लस का y/x, होल पावर में आ रहा है सिंपल x, सही है। तो भाई लिमिट मेरी अप्रोच कर रही है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x अप्रोच कर रहा है कहाँ पे, इन्फिनिटी के ऊपर। मुझे इसे सॉल्व करना है। देखो एक शॉर्टकट होती है कि आप डायरेक्टली सेकंड वाली जो टर्म का न्यूमरेटर है ना उसको ई की पावर पे कंसीडर कर लो, ये एक शॉर्टकट होती है। इसको सॉल्व करने का नॉर्मल तरीका क्या है कि अगर आप बेसिक स्टेप के ऊपर हो तो आप एटलीस्ट नॉर्मल मेथड को पहले अप्लाई करना सीखो। नॉर्मल मेथड आपसे ये कहता है कि जो भी सेकंड टर्म आ रही है ना इसका रेसिप्रोकल बाहर पावर पे होना चाहिए। जो भी सेकंड टर्म आ रही है इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, बाहर पावर के ऊपर। तो भाई वो जो ट्रिक जो मैंने स्टार्टिंग में बताई भी थी ना, इसको लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, वो यही यहीं से बनती है कि भाई वो जो एक ट्रिक होती है कि डायरेक्टली आपके पास ई की पावर वाई बन जाएगा, वो बनेगा क्यों भाई, उसके पीछे लॉजिक समझ लो ना, लॉजिक क्या होती है। लॉजिक ये होती है कि यार अगर आपको क्या चाहिए, सेकंड टर्म का आपको रेसिप्रोकल बाहर चाहिए, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, ई के बराबर आंसर लाना चाहता हूँ, या इस कंडीशन को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो भाई यहाँ पे सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल x/y बाहर होना चाहिए। अब मैथ्स आपसे कहता है कि y आसमान से गिर के नहीं आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आओगे, तो यानी कि आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पे आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई, आपकी कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। तो भाई इस कंप्लीट टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, इस कंप्लीट टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल ई आ जाएगा, और होल पावर में y का y, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ई की पावर y के बराबर। किसके बराबर होगा, ई की पावर y के बराबर होगा। ये इसकी सिंपल सी लॉजिक आ रही है, बात समझ में आती है। अब मुझे बताओ बात पल्ले पड़ती है, अब मुझे बताओ बात पल्ले पड़ती है।
मुझे बताओ भाई, जिस बच्चे को सेकंड वाले में मसला हो रहा था, बात क्लियर होती है इस वाले क्वेश्चन के ऊपर? प्लीज लेट मी नो, किसी को अभी भी मसला है तो जल्दी से मुझे बताओ, बात क्लियर होती है? ऊपर वाले क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मुझे ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ, ये वाली बात क्लियर होती है? इंपॉर्टेंट है यार। असल में मैंने स्टार्टिंग में शॉर्टकट बता दी थी, मुझे लग रहा है आप शॉर्टकट को लेकर परेशान हो गए थे भाई। शॉर्टकट मैंने मुंह से मेरे निकल गई थी, वरना मैं नॉर्मल मेथड के ऊपर ही बता रहा था। सही है ना भाई? तो शॉर्टकट को लेकर परेशान नहीं होना, शॉर्टकट जो होते हैं वो इसी से ड्राइव हो रहा होता है। आप नॉर्मल मेथड से कर लो, ज्यादा आसान है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये ज्यादा पेपर्स के अंदर आ रहे होते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको लॉजिक आती है तो इसको ज्यादा बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि देखो, जिसको जो शॉर्टकट लेके बैठा हुआ सॉल्व नहीं कर सकता इसको। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई लिमिट अप्रोच करिए इन्फिनिटी के ऊपर, फर्स्ट टर्म की हमेशा वैल्यू 1 होनी चाहिए, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए। क्लियर है भाई? सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल क्या होगा? मेरे पास ये होगा भाई n माइनस का 100 डिवाइडेड बाय 100। ये तो बहुत ही मुश्किल वैल्यू बन गई सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? भाई सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। आपने थोड़ा सी एक बेसिक काम देखना है। सबसे पहले तो देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूँ, ये बेसिक स्टेप है, मुझे आपकी माइंड मैथ्स के ऊपर है पूरा पूरा। सबसे पहले तो देखो, ये 5 जो आ रहा है ना, ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। इस 5 को सबसे पहले मैं भगा देता हूँ। कैसे? मैं n को यहीं पे रहने देता हूँ, और ये जो 5 है ना, इसको होल पावर के बाहर भेज देता हूँ, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। भाई ये जो 5 आ रहा है ना, क्योंकि मल्टीप्लाइज हो रही है पावर, इसको मैं उठा के बाहर फेंक देता हूँ, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब देखो नीचे मेरे पास है n-100, यानी कि ऊपर भी n-100 होना चाहिए, ऊपर तो भी मौजूद ही नहीं है। तो भाई मैथ्स आपसे कहता है अगर कोई चीज कहीं पे मौजूद नहीं है, तो मैथ्स की खूबसूरती क्या होती है कि भाई अगर प्लस में चाहिए तो माइनस में भी लेकर आओगे। मैथ्स का असूल है ना भाई, अगर कहीं पे आपको प्लस में चाहिए तो माइनस में भी लेकर आओगे। तो यहाँ पे देखो माइनस का 100 मुझे चाहिए, मगर मैथ्स कहता है कि भाई ये तुम्हारी फुप्पो का लड़का थोड़ी है कैसे आ गया। इसको क्या करोगे भाई, अगर माइनस में लेकर आओगे तो प्लस में भी लेकर आओगे, ये मैथ्स का असूल है। तो हमने यही काम करा। अच्छा, बाहर वाले 5 अभी मजे कर रहे हैं, इनका बाद में काम आएगा। अब देखो यहाँ पे 200 आ गए, मुझे तो सिर्फ एक चाहिए, मुझे तो खाली n-100 चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप पावर्स को ब्रेक करके लिख दो। भाई मैथ्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ आ जाए a की पावर k+1। बचपन में आपने सीखा होगा कि भाई कभी भी अगर आपके पास कहीं पे कोई पावर आ रही हो, आप पावर को ब्रेक कैसे करवाते हो? आप इसको लिख सकते हो a की पावर k इंटू a, क्योंकि आई एम सॉरी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, आई एम हियर। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अब देखो मैथ्स का बेसिक असूल क्या है। मैथ्स का बेसिक असूल ये होता है कि कभी भी मैथ्स के अंदर अगर आपके पास किसी टर्म के ऊपर कोई पावर आ रही है, तो आप उस पावर को ब्रेक करके लिख सकते हो ना। ए की पावर के इंटू ए अगर लिखा हुआ है, तो मैथ्स आपसे क्या कहता है? व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सिमिलर, देयर पावर इज ऑलवेज एडेड। व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सिमिलर, देयर पावर इज ऑलवेज एडेड। ये मैथ्स का असूल है भाई, हमारा असूल नहीं है। मैथ्स आपसे क्या कहता है? दुनिया के अंदर कभी भी अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेसिस क्या है? सिमिलर, तो पावर्स क्या होंगी? हमेशा आपस में एड अप हो जाएंगी। तो भाई ए की पावर k+1 अगर कहीं पे लिखा हुआ है, आप उसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हो? ए की पावर k इंटू ए की पावर 1। तो हम यहाँ पे सेम काम कर सकते हैं ना। देखो पावर्स आ रही हैं, हम उसको ब्रेक करके लिख देते हैं, जिस तरह हमने ऊपर किया था। तो क्या बन जाएगा? 1 + का 100 डिवाइडेड बाई n-का 100। सही है। और एक पावर मैंने इस पे डाल दी n-का 100, क्योंकि मुझे n-100 चाहिए। और एक दफा मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ 1 + का 100 डिवाइडेड बाई n-का 100, और होल पावर में 100 का 100। तो भाई हमने क्या करा? पावर्स को ब्रेक करके लिख दिया। सही है ना? अब फाइनली अब आप देखो कि n-का 100 ऊपर मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो भाई चूंकि सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा? जाहिर सी बात है, एक दफा 100 से मल्टीप्लाई, एक दफा 100 से डिवाइड। क्योंकि भैया देखो, हमें सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर चाहिए। ये लॉजिक भी समझ लो भाई। सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल क्या होगा? भाई 100 डिवाइडेड बाय n-100 का रेसिप्रोकल होगा n-100 डिवाइडेड बाय 100। तो मुझे नीचे 100 चाहिए था, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई भी करा, डिवाइड भी करा, आपने 100 से क्या करा? मल्टीप्लाई भी करा, डिवाइड भी करा। अब फाइनली जब मैं लिमिट्स को अप्लाई करवाऊंगा, अब चूंकि मुझे पता है कि मेरी लिमिट क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, तो लिमिट इस पे भी अप्लाई होगी, इस पे भी अप्लाई होगी। लिमिट्स के अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्टली टर्म्स पे अप्लाई हो जाती है। तो अब जरा गौर से देखो कि यहाँ पे मेरे पास ये जो बन गया 1 + का 100 डिवाइडेड बाय n-का 100 होल पावर में n-का 100 डिवाइडेड बाय 100। और बाहर क्या मौजूद है? बाहर एक 100 मौजूद है। सही है। और यहाँ पे आगे क्या मौजूद है? आगे आपके पास ये तो पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब n इन्फिनिटी के ऊपर जाएगा, डिवीजन में जाएगा, तो जीरो बन जाएगा। और होल पावर में बाहर 5 भी मौजूद है। तो अब आप देखो इस कंप्लीट टर्म का आंसर क्या आ जाएगा? e के बराबर, और 100 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 500 के बराबर। ये डायरेक्टली आप कर सकते थे भाई, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जब आप n-100 को ब्रेक करोगे, तो जाहिर सी बात है n-100 डिवाइडेड बाय 100 बनेगा। तो e की पावर 500 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। e की पावर 500 क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैसे सॉल्व किया? दोबारा समझ लो, किसी को और बात क्लियर नहीं होती भाई।
किस लॉजिक पे सॉल्व किया, खुद देखो। आपके पास डिवीजन के अंदर क्या मौजूद था, n-100। तो पहले तो आपने इसको खाली फॉर्म किया, n-100 को लेकर आ गए। अब चूंकि आपको नीचे 100 चाहिए, क्योंकि सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर होना होता है, तो सेकंड टर्म के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसका रेसिप्रोकल बाहर पावर पे होना चाहिए। तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल के नीचे 100 चाहिए था, तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि भैया नीचे 100 आ जाए। तो जो एक एक्स्ट्रा 100 था उसको मैंने पावर के बाहर भेज दिया। अब इस कंप्लीट टर्म की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल ई के बराबर आ जाएगी। तो बाहर वाला 100 इस पे अप्लाई हो गया। और सबसे बाहर क्या था, सबसे बाहर 5 मौजूद था, तो 5 इंटू 100 500 बन गया। हो सकता है कि बच्चा सोच रहा हो सर इसका आंसर क्या हो गया, ये आपने क्यों कैंसिल करवा दिया, ये आपने क्यों खत्म कर दिया। तो भाई मैंने कल की क्लास में एक बात आपको पढ़ाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, कि दुनिया के अंदर कभी भी अगर डिवीजन के अंदर इन्फिनिटी आ रहा हो तो इसका आंसर क्या होता है, जीरो के बराबर। तो भाई बेटा जब एन, अगर आपका एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के ऊपर, तो यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी किसके बराबर बन जाएगी, कंप्लीट टर्म जीरो के बराबर आ जाएगी। तो 1 + 0 1 के बराबर, तो 1 इंटू ई की पावर 500, वो ई की पावर 500 ही रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। प्लीज लेट मी नो क्वेश्चन समझ में आता है, इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जल्दी से बताओ, बात पल्ले पड़ती है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन समझ में आता है, क्वेश्चन क्लियर होता है, प्लीज लेट मी नो क्वेश्चन क्लियर होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताओ। बेटा 5000 कैसे होगा यार, 5000 कैसे लेकर आ रहे हो बेटा। भाई 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आएगा ना बेटा, 100 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आएगा। बेटा टफ कॉन्सेप्ट कहाँ से है, नर्सरी क्लास का कॉन्सेप्ट है भाई, टफ कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है। मैं चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ लेट सपोज क्वेश्चन आ रहा है, सेम लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन समझो, सेम लॉजिक के ऊपर, ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं कहता हूँ क्वेश्चन आ रहा है 1 - का 10, और नीचे डिवीजन में आ रहा है मेरे पास n+ का या x+का 10, क्योंकि मेरा वेरिएबल x का है ना भाई, x+का 10। जरा गौर से बात समझो, ऊपर आ रहा है मेरे पास 5x का 5x। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको क्या करना है, सेकंड टर्म का बाहर क्या लेना है, सेकंड टर्म का बाहर रेसिप्रोकल आपको क्रिएट करवाना है। तो बाहर अभी 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको रिमूव करोगे, रिमूव करोगे तो भाई इसमें कॉन्सेप्ट क्या है भाई, सारे तो नर्सरी क्लास का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरे पास माइनस के अंदर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइनस में आ रहा है, हालांकि हमारा जो फंक्शन होता है वो प्लस के लिए होता है बेटा, रिमेंबर दिस थिंग। तो फिलहाल अभी माइनस एज इट इज रहने दो, अभी माइनस को ना छेड़ो। तो क्या बन गया, 10 / x + 10 एज इट इज। मुझे खाली x चाहिए बाहर, ये 5 जो है ना, ये 5 कबाब में हड्डी है, इसको मैं होल ब्रैकेट के बाहर भेज देता हूँ। ये 5 जो आ रहा है, ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम डायरेक्टली ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट कर देते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट कर देते हैं। सही है ना भाई, इसमें क्या मुश्किल बात है, इसको डायरेक्टली हम लोग ब्रैकेट के बाहर शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा भाई अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लो। अच्छा अब फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, कि भाई सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल क्रिएट करवाना है, तो जाहिर सी बात है एक दफा +का 10 लेकर आओगे, एक दफा -10 लेकर आओगे, नॉर्मल सी बात है ना भाई, क्योंकि आपको x + 10 ऊपर पावर पे चाहिए, तो +10 भी लेकर आओगे, -10 भी लेकर आओगे। तो दो दफा क्वेश्चन को लिख दोगे, 1 - का 10 डिवाइडेड बाई x + का 10। एक दफा आपके पास आ गया x + 10, और एक दफा आपके पास आ गया 1 - का 10 डिवाइडेड बाई x + का 10, और यहाँ पे आ गया आपके पास -का 10। जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये तो जीरो बन जाएगा, हमें पता है। तो होल पावर में क्या है, सिंपल 5 का 5 एज इट इज। अब देखो भाई, अब नीचे आपको 10 चाहिए, तो 10 से डिवाइड करवा दो और 10 से मल्टीप्लाई भी करवा दो। तो भाई सिंपल मुझे साफ तौर पे दिख रहा है आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर नेगेटिव का, ई की पावर मेरे पास क्या आ जाएगा, -का 50। ऐसे ही है भाई, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना चाहो तो सॉरी, ई की पावर हाँ -का 50 बनेगा। कैसे, मुझे दिख रहा है, क्योंकि कि भाई देखो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, ये बन गया 1 - का 10 डिवाइडेड बाई x + का 10 एज इट इज। और पावर में क्या आ गया, x + का 10 डिवाइडेड बाई 10। और जो एक 10 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था वो 5 से आके मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 10 = 50 बन गया। अब ये देखो ये माइनस में आ रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें तो नेगेटिव में चाहिए था। अभी देखो ये माइनस में आ रहा है, हमें क्या चाहिए था, हमें तो पॉजिटिव में चाहिए ना। अगर मैं प्लस यहाँ पे लेकर आता हूँ तो प्लस माइनस माइनस होता है, मैंने यहाँ पे माइनस का साइन अंदर ब्रैकेट में कर दिया, और माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड बाहर कर दिया, तो ये अंदर बन जाएगा सिंपल ई। तो ई की पावर -का 50 हमारा करेक्ट आंसर होगा, बेसिक लॉजिक है। सेम पैटर्न के ऊपर बेसिक लॉजिक पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। प्लीज लेट मी नो इसमें क्या मुश्किल बात है, ई की पावर -का 50 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। भाई मैंने जो आपको शॉर्टकट बताई थी ना, वो शॉर्टकट क्या थी, वो शॉर्टकट ये होती है, अब शॉर्टकट में एंड में आपको चलो बताऊंगा, मगर उससे पहले अगर आप नॉर्मल वे में देखोगे तो नॉर्मल वे में इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। कि भाई देखो ये माइनस के अंदर था, प्लस में कैसे कन्वर्ट करा। भाई आपके पास एक क्वेश्चन गिवन था ना, 1 - का 10 डिवाइडेड बाय x + का 10, और बाहर पावर में क्या मौजूद है, x + का 10 डिवाइडेड बाय 10, और बाहर होल पावर में मेरे पास 50 मौजूद है। भाई मुझे प्लस के अंदर वैल्यू चाहिए, तो प्लस कैसे लेकर आएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि मैंने माइनस साइन ब्रैकेट में कर दिया। तो -का 10 डिवाइडेड बाय x + 10 मेरी सेकंड टर्म है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यानी कि बाहर मुझे नेगेटिव साइन चाहिए होगा। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि दो दफा नेगेटिव साइन लेकर आ जाओ, तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल बाहर एज इट इज आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, अंदर ई फॉर्म हो गया, बाहर -का 50 बन गया। सिंपल है भाई, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, प्लीज लेट मी नो इसमें क्या मुश्किल है।
बेटा 1 की जगह कुछ और नॉर्मली आता नहीं है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, इसको वैसे सॉल्व करने का एक नॉर्मल मेथड और भी है कि डायरेक्टली आप एलसीएम ले लो यहाँ पे। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है कि अगर मैं क्वेश्चन का क्या कर दूं, पहले एलसीएम ले लूं, तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे x+10 का x+10, ये x+10 अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर आ गया -10। अब फाइनली मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं, तो अब आप क्या कर सकते हो इसको, तो भाई ये बन जाएगा 10 में से 10 चला गया, तो ये ऊपर आ जाएगा सिंपल x डिवाइडेड बाय x प्लस का 10 फॉर्म हो गया, सही है ना। बाहर 5x का 5x एज इट इज। अब आप अगर इसको फर्दर ब्रेक करवाओगे, तो फर्दर ब्रेक कैसे करवाओगे, एलसीएम को ब्रेक करवा दो। तो एलसीएम को अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल तरीके से ब्रेक करवाने पे जाता हूँ, तो कैसे करवाऊंगा, पहले मुझे इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि मैं इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूँ। तो x+10 ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो पावर भी मेरी उल्टी हो जाएगी, 1/5x बन जाएगा। अब मैं अपने एलसीएम को ब्रेक करवाता हूँ, तो x डिवाइडेड बाय x प्लस का 10 डिवाइडेड बाय x होल पावर में 1/5x का 1/5x, x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का 10 डिवाइडेड बाय x होल पावर में 1/5x। अब आप सेकंड टर्म का जब रेसिप्रोकल करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से e की पावर नेगेटिव के 50 के बराबर, क्योंकि भैया मुझे बाहर 10 चाहिए, ऊपर अभी क्या आ रहा है, ऊपर अभी 1/5x आ रहा है। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, अगर आपको ये मेथड आसान लगता है तो इस मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं ये मेथड आपको तरीके से बता देता हूँ कि भाई लेट सपोज, जरा गौर से बात समझिएगा, अगर आप में से किसी को ऊपर वाला मेथड मुश्किल लग रहा है, तो एक मेथड और है इसको सॉल्व करने का, कि भाई क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 - का 10 डिवाइडेड बाय x प्लस का 10, सही है, और होल पावर में क्या था 5x। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी है कि भाई आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन, डायरेक्टली आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाली टर्म्स को आप सिंपल नीचे मल्टीप्लाई करते हो, x+10 अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा, और 1 अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा, होल पावर में क्या आ रहा है 5x का 5x, तो आपके पास क्या बन गया भाई, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल x बच रहा है, तो x डिवाइडेड बाय x प्लस का 10 ये फॉर्म हो गया, सही है, इंटू 5x का 5x। मुझे चूंकि इसको इस फॉर्म में क्रिएट करना है, मेरी फॉर्म क्या है, 1 प्लस का 1/x होल पावर में x/1, तो मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एलसीएम ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट टर्म का रेसिप्रोकेशन कर देते हैं, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, क्या रेसिप्रोकेट जब मैं करवाऊंगा, यानी कि नीचे वाली टर्म को ऊपर भेजूंगा, ऊपर वाली टर्म को नीचे भेजूंगा, तो पावर में साइन भी क्या हो जाएगा, पावर में साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई ये ऊपर से नीचे भेज रहा हूँ इसको मैं, कंप्लीट टर्म को अगर मैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे भेजूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x+10 डिवाइडेड बाय x होल पावर में नेगेटिव का 5x बन जाएगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट टर्म को उल्टा कर दिया, कंप्लीट टर्म को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब जब आप इसका एलसीएम ब्रेक करोगे, तो x डिवाइडेड बाय x 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय x। एलसीएम कैसे ब्रेक करोगे, भाई दोनों टर्म्स के साथ नीचे वाली वैल्यू लिखी जाएगी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल तरीके से ब्रेक हो जाएगा, सही है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब फाइनली इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व कर लो, तो नॉर्मल मेथड क्या कहता है, अगर आप नॉर्मल मेथड पे जाना चाहते हो, तो अभी ज्यादा आसान मेथड, अगर आप इस मेथड को समझ पा रहे हो, तो भाई ज्यादा आसान क्या है कि भाई मुझे बाहर 10 डिवाइडेड बाय x चाहिए। अच्छा, हमें क्या चाहिए, बाहर 10 डिवाइडेड बाय x चाहिए, तो 10 डिवाइडेड बाय x लाने के लिए जाहिर सी बात है आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है भाई, 10 से मैंने मल्टीप्लाई भी करा, 10 से मैंने डिवाइड भी करा, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं उसको ब्रैकेट के बाहर भेज दोगे, तो ये बन गया 1 प्लस का 10/x, और होल पावर में x/10 को रखने देंगे, और एक जो 10 और ये जो 5 आ रहा है, 10 और 5 इसको ब्रैकेट के मैंने बाहर भेज दिया, नेगेटिव के 10 और 5 को। अब इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये मेरी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका आंसर ई के बराबर आ गया, पावर में नेगेटिव का 50 आ गया। इस मेथड पे समझना चाहते हो, इस पे सॉल्व कर लो। भाई दोनों सूरतें आसान है, डिपेंड आप पे करता है कैसे सॉल्व करना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस मेथड के ऊपर सॉल्व करना है, वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। यार आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी जीरो नहीं हो जाएगा, अरे मेरे प्यारे बेटे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी कहाँ से लेकर आ रहे हो बेटा, भाई मैंने आपको दो मेथड पढ़ा दिए, बोलो तो मैं तीसरा मेथड भी इसका बता सकता हूँ, ये कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही है ना। मैं आपको एक तीसरा मेथड भी बता सकता हूँ। तीसरा मेथड पता है क्या है, तीसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड, कि कभी भी अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो मैं आपको एक और मेथड बता सकता हूँ शॉर्टकट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना आपको, उस शॉर्टकट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने एक शॉर्टकट आपको स्टार्टिंग में मेरा मैंने बता दिया था, वो शॉर्टकट मैं हालांकि हमेशा हमेशा टॉपिक पढ़ाने के बाद वो बता रहा होता हूँ। शॉर्टकट क्या है कि लेट सपोज अगर आपके पास कभी भी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, और क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है 1 माइनस का लेट सपोज 20 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस का 20, लेट सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है और बाहर पावर में गिवन है 5x का 5x। अब देखो इसको सॉल्व करने की ट्रिक पता है क्या है, कि भाई जो भी तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू है ना, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो, अगर माइनस के अंदर है तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर 5 × 20 किसके बराबर हो जाएगा, 5 20 जार इज नेगेटिव का 100 बन जाएगा, 25 जार 100 होता है ना, तो डायरेक्टली आंसर आ गया कि भाई इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दो। लेट सपोज जैसे यहाँ तक आपने यहाँ तक इसको सॉल्व किया, कहाँ गया मेन क्वेश्चन, क्या था, ये था क्वेश्चन मेन।
तो भाई सिंपल, ये जो आपकी वैल्यू है ना, इसको डायरेक्टली अपने पावर से मल्टीप्लाई करवा दो, ये शॉर्टकट होता है। ई की पावर -50 डायरेक्टली आंसर आ गया, विद इन सेकंड्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो शॉर्टकट भी अप्लाई कर देते हो, सही है ना? तकी अली बेटा, मैंने दोनों मेथड बताया, कोई भी मेथड खुद से सॉल्व कर सकते हो। सही है, उसको शॉर्टकट भी है। नहीं, ट्रिगोनोमेट्री में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते बेटा, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे होते। सही है भाई, जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक की बात क्लियर होती है, कोई मसले की बात? सर शॉर्टकट वापस से बता दें बेटा, शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि इस तरह की कंडीशन गिवन है ना, इस तरह की कंडीशन अगर गिवन है, तो डायरेक्टली जो भी आपके पास ऊपर वाली वैल्यू आ रही है उसको सिंपल तरीके से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी बाहर आपकी वैल्यू आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन गिवन है 1 + का 10 डिवाइडेड बाय x + का 10, और होल पावर में आपको गिवन है 2x। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल, जो भी पावर आ रही है उसको सेकंड टर्म के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तो बन जाएगा ई की पावर के अंदर 10 × 2 = 20। चूंकि प्लस का क्वेश्चन आ रहा है तो प्लस की आंसर आएगा। अगर नेगेटिव में आ रहा होता तो नेगेटिव के अंदर आपका आंसर आएगा, नेगेटिव का 100, जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है। डेट्स द लॉजिक, क्लियर है? क्लियर है यार, ये शॉर्टकट हर एक में अप्लाई हो सकती है, मगर कोशिश आपने क्या करनी है, कोशिश आपने करनी है कि आपको नॉर्मल मेथड मालूम हो, ताकि आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। अल्लाह का वास्ता भाई, नॉर्मल मेथड आपको लाजमी तौर पे आना चाहिए। नॉर्मल मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई। तो नॉर्मल मेथड इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई नॉर्मल मेथड आपको लाजमी तौर के ऊपर आना चाहिए। 5 बेटा उसके ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगी इंशाल्लाह, सही है ना? तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल रहेगी, मसले की बात नहीं है। हादिया काजी बेटा, क्या क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो। बिल्कुल महक मेमन, आपकी चैट मेरे पास विजिबल आ रही है। सेकंड मेथड में सेकंड टर्म भी जीरो हो जाएगी? नहीं बेटा, सेकंड मेथड के अंदर सेकंड टर्म जीरो नहीं होगी। भाई 10 - का 10 जीरो हुआ है ना, ये 10 - का 10 खत्म हुआ है, तो x/(x + 10) बच गया, तो आपने इसको रेसिप्रोकेट करवा दिया, तो आपके पास ये क्या बन गया? ये आपके पास बन गया x + 10/x। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 1 + 10/x। तो ये लिखा हुआ भी है। एलसीएम कैसे लेते हो, एलसीएम को ब्रेक कैसे करते हैं ना, उसको हमने ब्रेक किया है। सही है? बिल्कुल बेटा तैयबा, यस। शॉर्टकट नॉर्मली हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस पे एक कॉन्सेप्ट मेरे पास और है, अगेन ये क्वेश्चन भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉर्मूला है, अगेन ये सेम पैटर्न का फॉर्मूला है, कि कभी भी अगर आपकी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, ये भी लिमिट का ही एक फॉर्मूला है, और ये इसी का मिलता जुलता भाई का फॉर्मूला है। अगर आपके पास फंक्शन आ जाए 1 + का x होल पावर के अंदर 1/x, होल पावर के अंदर 1/x, तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल ई के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल ई के बराबर। मैंने आपसे क्या कहा? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दुनिया के अंदर, अब ये जो फॉर्मूला है ना, वो वाला ऊपर वाला फॉर्मूला था एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का, ये वाला फॉर्मूला होता है एक्स अप्रोचेस टू जीरो का। कि कभी भी अगर आपकी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर और क्वेश्चन आ जाए 1 + का x होल पावर है 1/x, अगेन इसकी लॉजिक भी वही है, कि जो भी सेकंड टर्म आ रही है उसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए, जो भी सेकंड टर्म आ रही है उसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए। अगर तो होगा तो आंसर ई के बराबर आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं के एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, और क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है 1 + का y × x, और होल पावर में आपको गिवन है सिंपल 1/x। तो आंसर क्या होगा? भाई शॉर्टकट को अप्लाई कर सकते हो, शॉर्टकट क्या कहती है? सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो y क्या है? कबाब में हड्डी। तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ई की पावर y। सर कैसे ई की पावर y आ गया सर? है भाई, ये शॉर्टकट पे आया है। अगर नॉर्मल मेथड पे समझना चाहते हो तो नॉर्मल मेथड पे समझा भी देता हूँ कैसे आया है। कि भाई देखो, मुझे सेकंड टर्म का बाहर क्या चाहिए? रेसिप्रोकल चाहिए। तो वाई एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/वाई एक्स। वाई एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/वाई एक्स। तो अभी मुझे क्वेश्चन क्या गिवन है? मुझे क्वेश्चन गिवन है 1 + का y x होल पावर में आ रहा है 1/x। तो मुझे क्या चाहिए? 1/वाई एक्स चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अभी मौजूद क्या है? 1/x मौजूद है। हमें 1/वाई एक्स चाहिए ना, सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? वाई से मल्टीप्लाई वाई से डिवाइड करेंगे। है भाई, वाई से मल्टीप्लाई वाई से डिवाइड करेंगे। तो सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल क्या है? 1/xy। तो ये जो y है ना, ये कबाब में हड्डी है, इसको आप पावर से बाहर भेज दो। पावर से बाहर भेज दोगे तो क्या बन गया? ये बन गया 1 + का y x, और सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल क्या है? 1/xy, और बाहर सिंपल y का y हेरिटेज, जो पावर में y था उसको बाहर भेज दिया। इस टर्म का आंसर किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सिंपल तरीके से ई के। किसके बराबर होता है? ई के। तो ई की पावर y मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से ई की पावर y मेरा क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। लेट मी नो इसमें क्या मुश्किल है? अबे नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं बेटा। चलो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है जीरो के ऊपर, और क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास 1 + का 3x होल पावर में 1/x। बल्कि मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन आ रहा है 1 - का 3x। ये इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे बताओ, वापस आ जाओ। हाँ भाई, इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है? इसका आंसर क्या होगा?
है भाई, क्या आंसर होगा इसका? 1 के बराबर होगा। वेरी गुड। बिल्कुल भाई, बहुत ही अच्छी बात है। जितने बच्चों ने 1 का हैंड रेस करो जल्दी से। सिर्फ 5 बच्चों ने कहा। जितने बच्चों ने 0 का, वो हैंड रेस कर लो चलो। मैं तो इस पे भी कह सकता हूँ बेटा चांटा मारने का। अच्छा चलो खैर, मैं समझा रहा हूँ। देखो भाई, इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली जब सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेकर जाओगे ना, ये क्या बन जाएगा? देखो, x की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और ln 0 किसके बराबर होता है? इफ यू गाइस रिमेंबर, ln 0 क्या होता है? ln 0 दुनिया के अंदर किसके बराबर होता है? अनडिफाइंड आ जाता है ln 0 का आंसर। मैथ एरर आ जाता है कभी कैलकुलेटर के ऊपर भी, अगर आप चेक करो तो ln 0 क्या होता है? इन्फिनिटी के बराबर। और 0 इंटू इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म में बन रही होती है। तो इसको आप डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते। इसको आप डायरेक्टली तो यानी कि डायरेक्टली अगर लिमिट की वैल्यू डाल के तो सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई फनकारी और आ रही है, इसमें कोई ना कोई चीज और आ रही है। तो इसको सॉल्व कैसे करें भाई? सॉल्व करने का इसको तरीकेकार ये होता है कि देखो, जो एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको मैं उठा के डिवीजन में भेज देता हूँ। ये एक्स जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के मैं डिवीजन में भेज देता हूँ। क्योंकि मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कभी भी एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो वापस से ये एक्स डिवाइडेड बाय 1 ही बन जाएगा। तो इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। लेट सपोज कहीं पे अगर लिखा हुआ है 4 इंटू एक्स, तो आप अगर इसको लिखना चाहो ना, तो x इंटू 1/4 भी लिख सकते हो, x डिवाइडेड बाय 1/4 भी लिख सकते हो। तो अगर आप नीचे वाली टर्म को नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखोगे, तो ये वापस से क्या बनेगा? 4x ही फॉर्म हो जाएगा ना। ये वापस से क्या बन जाएगा? 4x ही फॉर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई मसला थोड़ी है इसके अंदर, कोई इशू की बात नहीं है इसके अंदर। तो हमने भी तो यहाँ पे देखो यही काम कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो हमने क्या करा? हमने इसी फनकारी को अपनाया, ताकि मेरे पास क्या हो जाए? इंटरमीडिएट फॉर्म आ सके। तो अब देखो, अब मुझे पता है कि आज जब मैं लिमिट को अप्लाई करवाऊंगा ना, तो ऊपर ln 0 किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के। और नीचे भी क्या आ जाएगा? सिंपल, मेरे पास ये 1/x, यानी कि बन जाएगा 0 के बराबर। यानी कि 1/0 किसके बराबर है? इन्फिनिटी के। यानी कि यहाँ पे भी मसला हो रहा है मेरे पास। आप चाहो तो वैसे डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो, कि अगर मैं देखूं तो ln x की जगह पे ऊपर क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा? 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। तो नीचे भी इन्फिनिटी अभी फॉर्म हो रहा है। तो नीचे भी क्या हो रहा है? इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो? एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है? ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लोगे। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/x के बराबर। और सबसे नीचे जो 1/x आ रहा है, इसका आप डेरिवेटिव लोगे। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? ये आपको मालूम होना चाहिए। 1/x का मतलब क्या होता है? 1/x का मतलब होता है x की पावर -1। और x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है? कि भाई पावर फॉर्मूला जब अप्लाई करते हो, पावर पहले आएगी, फिर पावर में से एक माइनस करके लिखोगे, तो x की पावर -2 के बराबर फॉर्म हो गया। यानी कि आसान भाषा में किसके बराबर होता है? नेगेटिव का 1/x² के बराबर होता है। यानी कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास नेगेटिव का 1/x² के बराबर। तो नीचे आ गया नेगेटिव का 1/x²। अब आप मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करो। एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हैं, तो सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, तो x² से x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव x का नेगेटिव x। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनली? हमारा नेगेटिव ऑफ x के बराबर। अब जब आप लिमिट को अप्लाई करोगे, तो नेगेटिव का 0 यानी कि 0 के बराबर मेरा आंसर आ रहा होगा। इसके बराबर आ जाएगा? सिंपल 0 के बराबर आ रहा होगा। सिंपल इज डेट। नहीं बेटा, यू इंटू वी की फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, ये डायरेक्टली आंसर है भाई। नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? भाई हमेशा याद रखिएगा, एल एन ई बराबर होता है 1 के। एल एन 0 बराबर होता है किसके? इन्फिनिटी के। और एल एन 1 बराबर होता है किसके? 0 के। एल एन 1 किसके बराबर होता है? 0 के। ये बेसिक लॉगरिथम की वैल्यूज होती हैं भाई। सही है भाई, डायरेक्टली शॉर्टकट ही है यार, इसमें क्या मुश्किल है? डायरेक्टली शॉर्टकट है। ये आपको सिंपल तरीके से रखना पड़ेगा जहन में, डायरेक्टली शॉर्टकट ही है बच्चा। सही है ना? अच्छा। नहीं बेटा, तो आप डेरिवेटिव डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते ना, कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए डेरिवेटिव अप्लाई होगा। अगर आपके पास इंटरमीडिएट फॉर्म अप्लाई हो रही होती है, तब आप खाली आप एल हॉपिटल रूल पे जाते हो। अच्छा। whenever someone talk about the limits concept ना, तो वहां पे अक्सर वो पेशतर एक कॉन्सेप्ट और इस्तेमाल होता है। चलो पहले मुझे बताओ, यहाँ तक की बात क्लियर होती है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। प्लीज लेट मी नो, यहाँ तक की बात क्लियर होती है तो हम जल्दी से फिर आगे अप्लाई होते हैं। देखो भाई, कंटिन्यूस फंक्शन या डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है भाई? दुनिया में किसी भी फंक्शन की अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी फंक्शन उस वक्त कंटिन्यूस कहलाता है कि जब आपके पास उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ जाए किसके? राइट हैंड लिमिट के। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाए? बराबर आ जाए किसके? राइट हैंड लिमिट के। या फिर उसको हम ये भी कहते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर है फंक्शन इंटू कांस्टेंट के, एफ इंटू ए के। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। यार यहाँ पे बहुत दफा कोई अननोन निकालने भी आपको एग्जामिनर दे देगा। बहुत दफा मैं एक अननोन वाला भी क्वेश्चन चलो आपको दिखा दूंगा अभी। वैल्यू ऑफ के निकालने वाला, वो भी बहुत आता है ना उसके अंदर। आई एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक फंक्शन है,
और इस फंक्शन के अंदर आपको एक वैल्यू गिवन है, कंडीशन 2x माइनस का 1। ये 2x माइनस 1 का जो आपकी फंक्शन आ रहा है, इसकी कंडीशन गिवन है इफ एंड इफ x इज लेसर देन 3। और दूसरी कंडीशन आपको गिवन है कि 3x माइनस का 4 जो फंक्शन आ रहा है, इसकी कंडीशन आ रही है x इज ग्रेटर देन 3। सही है ना? अच्छा, ये बीच वाली जो वैल्यू है ना, कांस्टेंट को डिनोट कर रही होती है कि भाई फंक्शन की वैल्यू 5 के बराबर है। fx का मतलब क्या है कि फंक्शन की वैल्यू 5 के बराबर है, यानी कि फंक्शन है भाई, ये फंक्शन का एक वैल्यू 2x माइनस 1 है, फिर एक फंक्शन की वैल्यू 5 है, एक फंक्शन की 3x माइनस 4 है। ये वाली जो वैल्यू है ना, इसकी कंडीशन गिवन है ये वाली जो वैल्यू है, इसकी कंडीशन गिवन है कि x बराबर है 3 के। और इस वाले फंक्शन के लिए हमें कंडीशन गिवन है कि भाई हमारे पास x क्या है, ग्रेटर देन 3। मैं बहुत सिंपल अंदाज में अगर आपको डिफाइन बैक करूं, अब देखो हम सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले नंबर के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, वो लिमिट जहां पे आपके पास वैल्यू क्या हो, नेगेटिव की हो, यानी कि आपकी जो वैल्यू हो, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। लेट सपोज अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट रिप्रेजेंट करनी है, तो एग्जामिनर ने देखो पहली कंडीशन क्या दी है कि x की वैल्यू कैसी है, 3 से छोटी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं कहूंगा x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। नेगेटिव वाली जो वैल्यूज होती है, जीरो से नंबर लाइन के ऊपर, जीरो से लेके इस साइड वाली, वो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कि भाई लेट सपोज मेरे पास, मैं कहता हूँ कि भाई जीरो से लेके जो इस साइड की वैल्यूज होंगी ना, सारी की सारी वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इस साइड वाली सारी राइट हैंड लिमिट होती हैं। चूंकि मेरी पहली कंडीशन क्या है इस फंक्शन 2x माइनस 1 के लिए कि x क्या है, 3 से छोटा आ रहा है, तो हमारी हमने क्या कहा, हमने कहा लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3, है ना। और ऊपर नेगेटिव का साइन सिर्फ शो कर रहा होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि स्मॉलर देन 3 की वैल्यू है, यानी कि जो x की वैल्यू 3 है उससे स्मॉलर वैल्यू है ये। ओके, आपको ये फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन गिवन है 2x माइनस 1 का। तो भाई जहां जहां x आ रहा है वहां पे सिर्फ 3 डाल दो, जहां जहां x आ रहा है वहां पे 3 डाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, 2 3 जार 6 माइनस का 1 किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया, 5 के बराबर। बेसिक चीज है। अच्छा, अब देखो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। हम राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे कि मुझे यहाँ पे देखो फंक्शन कंडीशन क्या गिवन है, मैं लिखूंगा लिमिट का लिमिट, अब की बारी में x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ रही है, तो मैं कहूंगा कि x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 3 पॉजिटिव का। 3 पॉजिटिव का, क्योंकि ये 3 से आगे का नंबर है। मेरा जो एक्चुअल फंक्शन है डेट इज x इज इक्वल टू 3, तो यानी कि मेरे पास जो एक्चुअल x की वैल्यू गिवन है वो 3 है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने कंडीशन क्या दी है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो ऊपर जो छोटा सा पॉजिटिव साइन है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 3 की वैल्यू को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम एक बार लिख भी सकते हो, ये प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रेटर देन आपके जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा का ज्यादा की पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है। यानी कि मेरे पास ये क्या आ रही है, मेरे पास सिंपल तरीके से राइट हैंड लिमिट को पॉजिटिव साइन डिनोट कर रहा है, या फिर ये डिनोट कर रहा है किस चीज को, ग्रेटर देन 3 की वैल्यू को। अगेन जहां जहां मेरे पास x आ रहा है वहां पे मैं 3 डाल के चेक कर लेता हूँ, तो बन जाएगा 3 3 जार 9 माइनस का 4। तो 9 माइनस का 4 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर ही होगा। तो यानी कि इत्तेफाक क्या है कि भाई यहाँ पे मेरे पास राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी किसके बराबर आ गई, 5 के। तो हमें पता है कि भाई, अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर f इंटू ए का मतलब क्या होता है, कि भाई f इंटू ए का मतलब ये है कि भाई ये बराबर है आपके फंक्शन के। यानी कि f इंटू ए का मतलब ये है कि भाई ये जो आपको यहाँ पे पर्टिकुलरली a की वैल्यू गिवन है, अगर मैं इसके अंदर a की वैल्यू डालता हूँ, यानी कि अपने फंक्शन की वैल्यू डालता हूँ, तो डालने के ऊपर मेरे पास आंसर क्या आएगा, फंक्शन के बराबर आएगा। तो भाई मेरा a किसके बराबर है, मेरा कांस्टेंट है 3 का, तो मैंने यहाँ पे 3 डाला, तो मेरा fx क्या आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। मेरा fx क्या आ जाएगा, सिंपल 5 के बराबर आ रहा होगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे फंक्शन आपको गिवन था 5 के बराबर ही। तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सारी आपस में बराबर आ रही हैं। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हो, आपको कोई कंडीशन गिवन होती है उसके ऊपर, फिर आप एक दफा राइट हैंड लिमिट को चेकअप कर रहे होते हो, जो भी आपकी लिमिट्स गिवन होती हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर चूंकि दोनों आपस में बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन आ रहा है हमारे पास। ये बेसिक चीज है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको हर दफा 3 वैल्यूज ही गिवन हो, बहुत दफा सिर्फ 2 वैल्यूज गिवन होती हैं। भाई ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, सही है ना। अभी हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, बात मजीद क्लैरिफाई हो जाएगी। जरा बात समझते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। आपने देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या काम करा, सिंपल हमने लिमिट्स को प्लॉट करना है। सिंपल तरीके से आपने क्या करना होता है, आपकी जो भी वैल्यू अप्रोच करी तो डाल के खाली चेक करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन आ रहा है, और फंक्शन क्या आ रहा है मेरे पास, ऊपर गिवन है मुझे 3x माइनस का 2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मेरे पास आ रही है लेसर देन और इक्वल टू 2 के बराबर, सही है। और मेरे पास दूसरा फंक्शन आ रहा है 4x माइनस का 5, यहाँ पे मेरी वैल्यू आ रही है x इज ग्रेटर देन 2 के बराबर। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सही है। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करने के ऊपर हम जा रहे होंगे, कोई मसले की बात नहीं, इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। सबसे पहले आप अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट देखो। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ रही होगी, मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, सिंपल तरीके से ये होगा लिमिट का लिमिट साइन, और x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करने के लिए नेगेटिव का साइन।
अब देखो एग्जामिनर ने फंक्शन क्या दिया हुआ है, 3x माइनस का 2, क्योंकि पहली आपकी कंडीशन क्या थी कि x की वैल्यू लेसर देन है या बराबर है 2 के, यानी कि या तो लेसर देन है या बराबर है 2 के। जहां जहां x आ रहा है वहां पे उसकी वैल्यू को अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 3 × 2 माइनस का 2, तो 3 × 2 = 6 माइनस का 4, ये आ जाएगा सिंपल 2 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। ओके। अच्छा, अगर मैं राइट हैंड लिमिट के ऊपर जाता हूं तो देखो एग्जामिनर ने साफ तौर पर डिफाइन किया हुआ है कि भाई इस फंक्शन के लिए जो आपकी कंडीशन है एक्स की वो क्या है, ग्रेटर देन 2 की। तो भाई मेरे पास सिंपल लिमिट का लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 पॉजिटिव, और मेरा फंक्शन क्या है 4x माइनस का 5। अब मैं डाल के चेक करता हूँ तो 4 2 क्या बन जाएगा, 4 2 8, और 8 माइनस का 5 किसके बराबर होता है, 8 में से अगर आप 5 को निकालोगे तो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा, है भाई। 8 में से अगर 5 निकालते हो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 के बराबर। यानी कि देखो इस केस के अंदर आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है वो बराबर नहीं आ रही राइट हैंड लिमिट के। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कोई अजूबा कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपको वैल्यू गिवन होगी, कंडीशन गिवन होगी, आपने उसको अपने फंक्शन में डालना है। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट कि अगर कोई बच्चा समझता है ना सर ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज आ रही है, वो डिफिकल्ट नहीं आ रही। भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको क्वेश्चन गिवन है, आपने अपनी कंडीशन को एक दफा, जो वैल्यू आपकी लेसर देन वाली होती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है, जो ग्रेटर देन वैल्यू होती है वो आपकी ग्रेटर देन कहलाती है। आपको जो फंक्शन गिवन है आपने उसमें खाली वैल्यू को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के ऊपर आपके पास पर्टिकुलरली आपका क्या आ जाएगा, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। अब इस केस में चूंकि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन मेरे पास कैसा आ रहा है, डिसकंटिन्यूस आ रहा है 2 के ऊपर, यानी कि फंक्शन मेरा आपके पास कंटिन्यूस नहीं आ रहा है। इस केस के अंदर फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। अच्छा 6 माइनस का 2, सॉरी 4 आएगा, या यू आर राइट 4 आएगा। कोई मसला नहीं है, अच्छा मुझे लगा 4 - 2 आ रहा है, सॉरी। तो फिर भी आपके पास कंटिन्यूस तो नहीं आ रहा ना, बात तो वही है ना बेटा, फिर भी कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। तो या यू आर टोटली राइट, 6 माइनस का 2 विल बी 4। फिर कोई मसले की बात नहीं है, फिर भी मेरे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं आ रहा। अब देखो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पेपर में एक और तरीके के एमसीक्यूज आते हैं। पेपर में ये वाली बात सबको समझ में आती है, पहले मुझे बताओ यहाँ तक की बात क्लियर होती है, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं लग रही, पहले मुझे बताओ ये बात क्लियर होती है, समझ में आती है। हाँ इक्वेट करवा के भी कर सकते हो, बात एक ही है। अबे यार बेसिक मैथ्स है, 6 माइनस का 2 4 होगा, मुझे भी पता है भाई। पढ़ाते हुए एज अ टीचर व्हेन यू आर टीचिंग फ्रॉम पर्टिकुलरली 3 आवर्स और 2 आवर्स, तो भाई बेसिक मिस्टेक नॉर्मल है, इट्स अ बेसिक थिंग यार। मतलब इंसान है भाई, अगला बंदा ही, लाइव क्लास है तो ये थोड़ी रिकॉर्डेड क्लास है, उसमें आप उसको एडिट भी कर लो, नॉर्मल बात है भाई। इट्स अ सिंपल थिंग। असल चीज कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो गया। इनफ है भाई, वो बेसिक चीज है यार, वो तो न्यूमेरिक वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन जरा देखो। मैं आपको क्वेश्चन इस पे दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ जरा इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। एग्जामिनर कहता है फॉर व्हाट वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, जरा गौर से बात समझो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये वाला क्वेश्चन नस के अंदर नेट 2 में भी आया था, नेट 3 में भी आया था, और माइट बी पॉसिबल नेट 4 में भी आ रहा हो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द फंक्शन इज कंटिन्यूस, द फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी कि एग्जामिनर ने ऑलरेडी बता दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। और आपको फंक्शन क्या गिवन है, आपको मासूम सा एक फंक्शन गिवन है, और ये फंक्शन क्या गिवन है भाई, सिंपल तरीके से एग्जामिनर कहता है कि तुम्हारा फंक्शन आ रहा है एफ एक्स किसके बराबर, ये आ रहा है यहाँ पे 2 px - का 4। अच्छा भाई एक आ रहा है 6, और इधर आ रहा है मेरे पास 3 q x - का 3। ये वाला है x लेसर देन 2 का, ये है x इज इक्वल टू 2 क्योंकि कंटिन्यूस x इक्वल टू 2 के ऊपर है, और ये आ रहा है x ग्रेटर देन 2 का। जरा मुझे बताओ p और q की वैल्यूज क्या होंगी जल्दी से, सेम लॉजिक है। वेरी गुड। देखो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर आपको ऑलरेडी बता रहा है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है। एग्जामिनर ने तो कहीं पे आपसे कहा ही नहीं कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो आपसे कह ही नहीं रहा कंटिन्यूटी चेक करो, वो आपसे कह रहा है कि फंक्शन ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूस है। अब देखो भाई इसको सॉल्व कैसे करने के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन जाएगी, अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को देखूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी। भाई ये बेसिक चीजें लिख दो यार, जल्दबाजी में छोड़ भी सकते हो, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है तो x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। तो भाई मेरा फंक्शन था 2 px - का 4, तो x अप्रोच कर रहा है चूंकि किसके ऊपर, 2 के ऊपर, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे आ जाएगा 2। तो ये बन जाएगा मेरे पास 4p - का 4, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4p - के 4 के। सिमिलरली आप जाओगे राइट हैंड लिमिट के पास, तो राइट हैंड लिमिट आपसे क्या कहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, और अब की बारी में ये हो जाएगा 3 q x - का 3। तो भैया जी जहां जहां मेरे पास सिंपल तरीके से
आ रहा है, तो 3 2 6 माइनस का 6 × Q - 3 बन जाएगी, किसकी वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। यानी कि किसके बराबर आ गई, 6Q - 3 के बराबर आ गई, सिंपल इज डेट। यानी कि हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई, अब राइट हैंड लिमिट भी आ गई। एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है, एग्जामिनर इज सेइंग कि भाई ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर हमें पता है। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर एक और चीज, आपको यहाँ पे मिडिल वैल्यू भी गिवन है ना, कि फंक्शन कंटिन्यूस 2 के ऊपर है, उसने बताया हुआ है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई f × 6 जो है वो किसके बराबर है, एट x = 2 के ऊपर मेरे पास आ रहा है, हमें बात मालूम है ना। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ कि f × 2 रखने के ऊपर मेरा आंसर क्या आ रहा है, 6 के बराबर आ रहा है, क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। यानी कि फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ऑन ऑन प्लेसिंग x = 2। यानी कि मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है 2 के ऊपर। यानी कि f × a की वैल्यू किसके बराबर है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, 6 के बराबर है। चूंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है, और हमारे पास एफ है, ये आपस में सारे के सारे बराबर होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, ये बराबर है 4p - 4 के। राइट हैंड लिमिट क्या है, 6Q - 3 के। और f × x क्या है, 6 के बराबर है। यानी कि मैं सिंपल यहाँ पे 6 आ गया। अब इनको बारी बारी आप ब्रेक करके सॉल्व कर लो, पहले आप इसको और इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको इसको सॉल्व कर लो। तो भाई मैं पहले अगर 4p - 4 को कंपेयर करवाता हूँ 6 के साथ, तो मेरे पास यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, तो -4 जब वहां पे जाएगा तो +4 बन जाएगा, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। तो p मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 5 10 × 2 = 4, तो p की वैल्यू आ गई 5/2 के बराबर। फिर हम सिंपल 6Q - 3 को कंपेयर करवा सकते हैं 6 के साथ। तो -3 जब वहां जाएगा, +3 6 + 3 9 बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, Q = 3 3 9 एंड 3 2 6, तो 3/2 के बराबर आ गई। तो यानी कि P की वैल्यू आ रही है 5/2 के बराबर, Q की वैल्यू आ रही है सिंपल 3/2 के बराबर। क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है, प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती, जल्दी से मुझे बताओ। नहीं बेटा, प्राइम ओपे वैसे मुश्किल हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। सर ये तो सेम नहीं आया। बेटा क्यों नहीं सेम आया, आप कह रहे हो सेम नहीं आया, चलो अभी चेक भी कर लेते हैं। भाई एक बच्चे ने कहा कि सेम नहीं आया, एक बच्चे ने कहा कि सेम नहीं आया। भाई पी की जो वैल्यू आई है उसको जरा यहाँ पे डाल के चेक कर, भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आनी चाहिए ना। तो पी की वैल्यू जरा यहाँ पे डालो, फिर मुझे बताओ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं डाल के आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ भाई। तो 2 1 2 2 2 4, तो 5 2 10, 10 में से 4 निकालो कि बेटा 6 ही बनेगा आपके पास, जो आपको फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है 6 के ऊपर। यहाँ पे भी डाल के चेक कर लो, 6 का 6 क्यू की जगह पे 3/2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल -3 है ना यहाँ पे। तो 2 3 6, 3 3 9, 9 -3 6 के बराबर, ये भी तो कंटिन्यूस आ रहा है, आ तो रहा है। सर व्हाट्स द रीजन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन, भाई नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे पास राइट हैंड लिमिट को। सेकंड नंबर के ऊपर एक और कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई जो लेफ्ट हैंड हम जो नेगेटिव साइन लगाते हैं ना, इसका पर्पस ये होता है कि स्मॉलर देन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है राइट लिमिट को या फिर ग्रेटर देन की वैल्यू को। दैट्स द बेसिक लॉजिक। अब मुझे बताओ, बात क्लियर होती है, कोई मसले की बात, कोई इशू की बात, कोई चिंता की बात। यार एनईडी के अंदर ये टॉपिक नहीं आता कभी भी, बट आ सकता है भाई, अगर उन्होंने पैटर्न कभी चेंज किया तो आ सकता है। हमजा अली खत्री सेम वीडियो ही है, मैं बना दूंगा, सही है। आगे मुझे बताओ, इसके अलावा कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता की बात, कोई परेशानी की बात। फास्ट में आ जाएगा, फास्ट में आ जाएगा, क्योंकि फास्ट के अंदर फेडरल कॉन्सेप्ट भी होता है, तो फास्ट में बिल्कुल आ सकता है, फास्ट के अंदर। दाऊद में नहीं आता बेटा। मुझे बताओ यहाँ तक कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई चिंता। मेराज मेमन, ओके। नहीं बेटा, कराची की यूनिवर्सिटीज में नहीं आएगा, क्योंकि वो नॉर्मली सिंध पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, सिंध पैटर्न के पुराने कोर्स के ऊपर नहीं गिवन था ये चीज़। ये पंजाब बोर्ड की किताबों के अंदर मौजूद है, नहीं आता दाऊद के अंदर। यार डोमेन और रेंज अलग से मैंने पढ़ाया हुआ था बेटा, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया था डोमेन और रेंज, ट्रिगोनोमेट्री में बताया हुआ था मैंने आप लोगों को। नहीं बेटा, सादिया शो यूआईटी में भी नहीं आता भाई, यूआईटी में सिंपल बेसिक मैथ्स का पेपर आता है, वो वैसे क्लियर हो जाता है हर एक का। पीयू के अंदर नॉर्मली नहीं आता, पीयू में आसान टेस्ट आता है, एनटीएस बेसिस का टेस्ट आता है बेटा, इतना मुश्किल नहीं आता उसमें खान। नहीं बेटा, सेट्स और ग्रुप हमारा रहता है, सेट्स और ग्रुप हमारा रहता है, उसको इंशाल्लाह हम कल की क्लास में कर सकते हैं। हुमैरा बेटा बोलो, आपके मैंने क्वेश्चन का आंसर, कौन सा क्वेश्चन था यार आपका, आपने मुझसे क्या पूछा था, जल्दी से मुझे बताओ। बिल्कुल बेटा, फास्ट में आ सकता है। दोबारा मुझसे पूछो क्या क्वेश्चन था, प्लीज लेट मी नो। बेटा यूईटी टेस्ला के अंदर बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि यूईटी का पैटर्न पंजाब बोर्ड के ऊपर होता है, पंजाब उसकी एफएससी की पंजाब बोर्ड की किताब के ऊपर होता है, यूईटी के अंदर बिल्कुल आ सकता है। मगर यार यूईटी के सारे पेपर्स करवाए हुए हैं, सेम इज फॉर द ईटी एंड सेम इज फॉर द यूईटी। बिल्कुल बेटा, फास्ट के लिए है। बिल्कुल बेटा है।
बिल्कुल बेटा, एडमिशन पॉसिबल है। सोलिया सैयद, मोर देन थ्री एनफ क्वेश्चन है यार, ये कॉन्सेप्ट कम कम आता है भाई, इसलिए मैं इतना ज्यादा नहीं किया, 3 क्वेश्चन आर मोर देन एनफ। तैयबा फैसल, यस, आप मैराथन तो करें, साथ साथ डे 1 डे 2 जितनी वीडियोज आ रही है सारी कवर अप करें। मोइज अहमद बोले बेटा आपका क्या क्वेश्चन है, उसको कॉपी पेस्ट कर दो दोबारा से, अगर रिप्लाई नहीं करा हुआ। यार मैराथन का पीडीएफ नहीं मिलता बेटा, क्योंकि उसमें बड़ी मेहनत होती है, तो पीडीएफ उसका अवेलेबल नहीं होता बहुत सी मैराथन का, उसके पीछे रीजन ही होती है वो कॉपी पेस्ट कोई भी मार रहा होता है। तो अगर कोई भी कॉपी पेस्ट करने के ऊपर जाएगा तो फिर वो अपनी उसकी एफर्ट ज्यादा ही लगेंगी ना, स्क्रीनशॉट ले लेके फिर वो करेगा। तो इसलिए हम लोग पीडीएफ नॉर्मली अब नहीं दे रहे होते, उसके पीछे रीजन ही होता है यार, कंटेंट कॉपी करने वाले बहुत सारे मार्केट में बैठे हुए होते हैं, तो उसके पीछे हमारी उसको मसला होता है। सेट्स और ग्रुप बिल्कुल आता है, हम लोग कल की क्लास में इंशाल्लाह सेट्स को या ग्रुप को स्टार्ट कर रहे होंगे। एंड या अनस बेटा मुझे भी शेयर कर देना, अगर आपके पास आई है तो मुझे भी शेयर कर दो। सही है फिर। बेटा कल फास्ट का टेस्ट आपके पास कौन सा आ रहा है? बिल्कुल बेटा, फास्ट के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जी, क्लास आपकी एंड हो चुकी है, आप क्लास को लीव कर सकते हैं, क्लास एंड हो चुकी है, क्लास को आप लीव कर सकते हैं। सर सैयद मुनासिब है, सर सैयद के अपने जो पास पेपर्स होते हैं ना, उसी से बस क्वेश्चन आते हैं और अलग से नहीं आते, वो खुद ही जो वो दे देते हैं। बेटा फास्ट की अगर तैयारी करनी है तो मैराथन लाजमी तौर पे कवर करो, इसके अलावा उसके अलावा अल्लाह भला करे लाजमी तौर के ऊपर जो 2024 की मैराथन थी वो भी कवर करो। इसके अलावा आप देखोगे 2024 के जिस जिस दिन पेपर्स हुए थे ना, जैसे 8 जुलाई को पहला दिन था पेपर का, तो मैंने 8 जुलाई की वीडियो बनाई थी, 7 जुलाई की मैंने 9 जुलाई की बनाई होगी, 10 जुलाई की बनाई होगी, बीच के डेज की बनाई होगी, तो वो वीडियोस भी लाजमी तौर पे कर लेना। मैराथन में ऑल दो उसके क्वेश्चन मैं हमने लिए होंगे, मगर हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमसे मिस हो गए, तो मैंने उन डेज की वीडियोज में भी कवर करवाए भी होंगे, उनको लाजमी तौर पे कवर कर लो, मोर देन इनफ है। अबे GIKI की ऑलरेडी बनाई हुई है यार, GIK की बना के शेयर तो कर दी मैंने। अ, मोहम्मद अयान, 10 दिनों का क्रैश कोर्स, यार 10 दिनों में देखो दुआ हो सकती है, और 10 दिनों के अंदर रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल होगा, क्योंकि मेरा कोर्स तो अपने मंतक के अंजाम पे चल चुका है। तो भाई आपकी द पॉइंट इज डेट कि कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग मिल रही होगी। इसके अलावा उसके पास पोर्टल का एक्सेस होगा, चैप्टर वाइज टेस्टों का एक्सेस होगा। इसके अलावा जो कोर्स की भी लाइव क्लासेस रहती हैं वो उनको ले सकता है। तैयबा फैसल, यस, मैंने आपसे यही कहा है। बेटा SSUT की मैराथन नहीं होती, SSUT UET जेबस ये सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, आपके साथ से चलनी चाहिए, एडमिशन आपका वैसे ही उसमें हो जाएगा। कल FLP है तो बेटा रात में क्लास लूंगा ना, रात क्लास तो रात में होगी।